अब ये एक जजमेंट हमारे पास है 148 सफात की, मैं इसको बिल्कुल पढ़ के आया हूं और मैं पूरे पाकिस्तान के हर वकील को चैलेंज करता हूं मेरे सामने बैठे और जो मैं कह रहा हूं उसको गलत साबित करें। रियाज फैमिली और बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी के दरमियान कोई मायदा होता है, उनके अकाउंट्स डीफ्रीज कर दिए जाते हैं, ठीक है, और डीफ्रीज होने के बाद उन अकाउंट से वो बराह रास्त खुद अपने दस्तखत से पैसा ट्रांसफर करते हैं पाकिस्तान को। ये भी आप कब जी 29/11/2019 को, ये तो लेकिन दिसंबर में बड़ी इंपॉर्टेंट डेट, इसीलिए मैं अर्ज कर रहा हूं ना, 29/11/2019 को 102.3 मिलियन पाउंड ट्रांसफर होते हैं। उसके बाद 3/12/2019 को 34.36 ट्रांसफर हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार के अकाउंट खुद ही डायरेक्ट हो रहे हैं। कोई इसमें रियासत पाकिस्तान का अमल दखल ही नहीं है। वो अपने दस्तखत से अपने बैंक के जरिए अपने बैंक को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि पाकिस्तान में फला अकाउंट है, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट नंबर सो एंड सो, तो डायरेक्टली रियाज फैमिली के अकाउंट से ये पैसे रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में ट्रांसफर हो रहे हैं इन नवंबर 2019। तो ये जो कह रहे हैं स्टेट ऑफ पाकिस्तान, गलत सुन ले मेरी बात, मैं इसलिए आपको अर्ज कर रहा हूं ना। तो नवंबर 2019 में डायरेक्टली रियाज खानदान ये पैसे ट्रांसफर करता है 102.29 मिलियन पाउंड्स ऑन 29/11/2019। फिर 3/12/2019 को ट्रांसफर करते हैं वो 34.36 मिलियन पाउंड्स। और मजे की बात 11/5/2022 यानी कि अप्रैल 2022 में इमरान खान पीटीआई की हुकूमत गिर चुकी है, मई 2022 में मजीद वो ट्रांसफर करते हैं 34.49 मिलियन पाउंड्स। इस तरह टोटल मिलाकर ये बन जाता है 171.15 मिलियन पाउंड्स। एक सेकंड मुझे ये बताएं, तो फिर क्या जरूरत थी कि एज प्राइम मिनिस्टर सुन ले, मैं पूरी बात आपको इसीलिए अर्ज कर रहा हूं ना। देखिए ये हो जाता है सारा कुछ, सो डायरेक्टली ये पैसा जो है मलिक रियाज फैमिली के अकाउंट से सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट्स में आ रहे हैं। दूसरी बात, एंड ऑब्वियसली यूके गवर्नमेंट इज नॉट ऑब्जेक्टिंग टू एनी नो। एंड देखिए जो इंपॉर्टेंट बात थी ना, जो हमारे सारे मुबस्सर, सारे हमारे वकील दोस्त भी टीवी पे आके कहते रहे कि ये पैसा तो रियासत पाकिस्तान की मिल्कियत था और कैबिनेट ने इसको रीरूट कर दिया उधर और भेज दिया। ये कहां है? देखें, एक रकम जो रियाज फैमिली के अकाउंट्स में थी, 1+8-9 अकाउंट्स में थी, उस रकम को अगर आपने पाकिस्तान हुकूमत या पाकिस्तान रियासत की रकम करार देना था तो किसी कोर्ट का ऑर्डर होना चाहिए ना, ऐसे ही तो वो नहीं हो जाती। वो रकम उनके अकाउंटों में मौजूद है और उन्हीं के अकाउंटों में वो डिफेंस कर रहा हूं कि इस तमाम मुकदमे में आप रिप्रोड्यूस कर देते ना वो डीड ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी और कहते कि देखें इसकी वजह से पैसे ट्रांसफर हुए। वो तो नहीं हुए क्योंकि 3 दिसंबर से पहले वो तो पैसे तो ट्रांसफर होना शुरू हो चुके थे, 102 मिलियन पाउंड आ चुके थे रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में। तो ये बात वाजे है कि जो कुछ काबीना में 3 दिसंबर को हुआ, पैसे उसकी वजह से नहीं आ रहे थे पाकिस्तान, पैसे किसी और वजह से आ रहे थे। वहां पे जो भी डील की, जो भी सेटलमेंट की, मलिक रियाज साहब, उनकी फैमिली ने और नेशनल क्राइम एजेंसी ने, पैसे उस वजह से आना शुरू हो गए थे। तो इमरान खान साहब का रोल या काबीना का जो रोल है वो 3 दिसंबर तक महदूद है कि 3 दिसंबर को कोई डॉक्यूमेंट थी, वो कैबिनेट ने कहा ठीक है हम इस कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट को अप्रूव करते हैं। लेकिन ये कहना कि उसकी वजह से वो पैसा जो पाकिस्तान की मिल्कियत था और रियासत की मिल्कियत था और रियासत की तरफ आ रहा था उसको डाइवर्ट कर दिया गया, बिल्कुल गलत है।